बिहार इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार ठगा गया है, और नेताओं को अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को ठगने के लिए किसी नवाचार की भी जरूरत नहीं है। एक कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन बिहार की जनता की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसको आप जितना ठग लीजिए, अब नवाचार की भी जरूरत नहीं है। कैसे? कम से कम आप जब चोरी करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसमें तो चोरी वोरी करते हैं, तो आप नया नया तरीका अपनाते हैं। इसमें तो क्या हो गया है कि भैया चुनाव होने वाला है, चुनाव के 3-4 महीने पहले से आप जाना शुरू कर दीजिए। जो वादे आपके पिताजी कर रहे थे उसी वादे को दोहराइए। 40 साल पुराना वादा, 50 साल पुराना वादा, ये सब वादा दोहरा कर विकास का एक छोटा मोटा मुखौटा प्रस्तुत कीजिए, ताकि जनता आपकी बात सुनने लग जाए कि भैया कुछ नया हो रहा है। और उसके बीच में जाति और धर्म का नाम लेकर, जाति और धर्म में समाज को विभाजित करके आप फिर से जनता का वोट ले लीजिए। कुछ नहीं करने की जरूरत है। जिस तरीके से बीपीएससी का पेपर यहाँ पर लीक हुआ, जिन बच्चों को मिला, जिन अधिकारियों के बेटे को मिला, जिन नेता के बेटे बेटियों को मिला, उनको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्यों तैयारी करेंगे? उसी प्रकार से नेता के पास एक कुंजिका है। कुंजिका क्या है? जाति और धर्म। 4-5 महीने पहले आओ, जाति और धर्म की बात करो, वोट मिल जाएगा। तो काहे तैयारी करेंगे? वो तैयारी क्यों करेंगे? हम ही आपको अगर पता है कि परीक्षा में क्या जवाब आने वाला, क्या सवाल आने वाला है, तो हम क्यों तैयारी करेंगे? एक रात पहले करेंगे। चुनाव आने वाला है तो अभी सारे नेता यहाँ पर आएंगे। और देखिए दुर्भाग्य की बात क्या है कि जनता को इन्होंने तो महाबेवकूफ समझ लिया है, जो कि है नहीं। जनता ने मन बना लिया है कि भैया 40 साल से जो नेताओं का राज चल रहा है, तो 2025 में तो विकल्प के अभाव में लोग वोट दे रहे थे, लेकिन आप देखिए जनता ने मन क्यों बना लिया है। अभी हम लोग के माननीय गृह मंत्री शाह जी आए थे गोपालगंज में। उन्होंने कहा कि 20 साल से 25 साल से 30 साल से जंगल राज चला, उसमें लालू जी सरकार थी और सारा चीनी मिल बंद करवा दिया गया। बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने। 20 साल से तो आपकी भी सरकार है। उन्होंने कहा अब हमको 25 से 30 फिर से दे दीजिए सरकार, हमको सरकार बनाने दे दीजिए, तो हम लोग सारा चीनी मिल खुलवा देंगे। तो 20 साल से आपकी सरकार है यहाँ पर, 10 साल से केंद्र में भी आप बैठे हुए हैं, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं चीनी मिल खुलवाने का? बिहार वो राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो आप 10 साल से किस चीज का इंतजार कर रहे थे चीनी मिल खुलवाने का? आप खुलवा देते। दूसरी बात, ये कहीं और जाएंगे तो रोजगार की बात करेंगे, बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोलने की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, और बिहार आएंगे तो वही बस चीनी मिल, और इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, फिर आते रहेंगे, तो अगले 6 महीने आप देखेंगे बिहार में अलग अलग नेता आएंगे जो 40 साल पहले उन्होंने वादा किया है, जिसको उन्होंने 40 साल में पूरा नहीं किया है, उसको अब वो अगले 5 साल में पूरा करने का आपको दिखावा करेंगे। लेकिन वो तब होता है जब बिहार में कोई विकल्प नहीं है। अब प्रशांत किशोर जी ने 3 साल से जाकर गांव गांव में विकल्प स्थापित कर दिया है, और वो विकल्प जनता की मदद से बनाया गया है, इसलिए जनता ने मोटा मोटी मन बना लिया है। तो अब ये चीनी मिल खुलवाने की बात करें, जाति के धर्म की बात करें, ये अब होने वाला नहीं है, ये संभव नहीं है 2025 में। इसीलिए जनता निश्चिंत है कि जनता का राज बिहार में आने वाला है। बहुत बहुत पहली मर्तबा बिहार की जनता विश्व स्तरीय शिक्षा के बात की चर्चा कर रही है। खेत में, खलियान में, पान की दुकान में, लिट्टी की दुकान में, चाय की दुकान में विश्व स्तरीय शिक्षा की बात हो रही है। पलायन की पीड़ा लोगों के एजेंडे में आ गया है, जो शिक्षा की बदहाली है वो आ गई है, रोजगार, जो बेरोजगारी है वो लोगों के चर्चा में आ गई है। एक बदलाव की लहर पूरे बिहार में 35 साल से, जो बिहार में जनता, राजद और कांग्रेस, भाजपा और जदयू के मैच फिक्सिंग से जो 35 साल से सरकारें चल रही हैं, 15 साल लालू जी और उनकी श्रीमती राबड़ी देवी जी, और इधर नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, इसकी जो सरकारें चल रही हैं, उनसे जनता 35 साल से। और महान समाजवादी चिंतक लोहिया ने कहा है कि जिंदा कौमें, समाज की जिंदा जो लोग होते हैं, जिंदा कौम 1 सप्ताह से ज्यादा इंतजार नहीं करती है। ये 35 साल तो बहुत बड़ा पीढ़ियों का अंतर हो गया है। इसलिए इस बार बिहार की जदला में आप देखें, आप जाएं बिहार के किसी भी प्रखंड में जाएं, किसी भी पंचायत में जाएं, हर जगह जन स्वराज की चर्चा हो रही है। श्री प्रशांत किशोर जी के विजन की, उनकी सोच की, उन्हें परिवर्तन
जो बिहार में वो लाना चाहती है, उनकी जो समझ है, उसकी चर्चा हो रही है। उस चर्चा से ये लोग बौखलाए हुए हैं। जिन लोगों ने सब दिन गुजरात लोधी ने हमेशा गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, सारा औद्योगिकरण वहां होगा, बुलेट ट्रेन वहां चलेगी। 75% पार्लियामेंट के एमपी जो है बिहार में 40 अगर सीटें हैं तो 30 से ज्यादा सीटें इनके गठबंधन को मिलती हैं। लेकिन बिहार को मिलता क्या है? झूठे आश्वासन, जो आश्वासन की रेवड़ी। तो जनता इन सब बातों को समझ रही है, बिहार की जनता। और 1974 का जो मूवमेंट था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट था, परिवर्तन का मूवमेंट था। आप जान ले, जनता जब परिवर्तन लाती है तो आपने ये भी देखा कि गुजरात के एक मेस में बच्चों के खाने में 11 नया पैसा दाम बढ़ गया था मेस का। जेपी बिहार से गए थे गुजरात, और वो परिवर्तन, जो छात्रों का आंदोलन हुआ, वो देश का आंदोलन बन गया और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सरकार चली गई। तो ये जो इस तरह इतनी पीड़ा बिहार में, जातीय हिंसा, उन्माद, नरसंहार की धरती, जो लालू जी के रिजिम में जो गुनाह हुआ, कांग्रेस के टाइम में अरवल जो नरसंहार हुआ, उसके बाद लगातार जो नरसंहारों का सिलसिला हुआ, उसी की कोख से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जन्म हुआ, और इसी को ये लोग कैश करते रहे। तो ये जंगल राज और ये दरिंदा राज, लालू जी का अगर जंगल राज था तो ये दरिंदा राज है, जिसमें डीके टैक्स और आरसीपी टैक्स से बिहार की जनता उब चुकी है। जो पदाधिकारी, एसडीओ, डीएसपी पैसा दे करके, जो थानेदार, जो बीडीओ, जो सीओ पैसा दे के जाता है प्रखंडों में, अनुमंडलों में, जिलों में, वो जनता को दोनों हाथ से लूट रहा है। और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे कामों में आजकल मोटेशन की फीस क्या है, ये बताने की जरूरत है क्या? अगर आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं तो ये जो भ्रष्टाचार की इस पर ज्वालामुखी पर जो बिहार बैठा है, इससे जनता मुक्त होना चाहती है। बिहार की आवाम इससे राहत चाहती है। बिहार के शिक्षा की जो बदहाली है, युवाओं में जो हताशा है और जो पलायन की पीड़ा है, इससे बिहार की जनता मुक्त होना चाहती है, एक नया बिहार बनाना चाहती है। इसी को प्रभावित करने के लिए उन्माद की राजनीति में लोगों को बिहार में घुसाना चाहते हैं। कुछ लोग जातीय उन्माद का सहारा ले रहे हैं, कोई धार्मिक उन्माद का सहारा लेके इसी तरह के ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और हमारे नेता ने सारी बातें, हमारे नेता 11 अप्रैल को, आप सारे लोग आमंत्रित भी हैं, हम लोग आपको आमंत्रित भी कर रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान साक्षी होगा बिहार के जनता के मेरी जो अंगड़ाई हो रही है, बिहार की जनता जो परिवर्तन की अंगड़ाई ले रही है, बिहार के बदलाव रैली में वो परिलक्षित होगा। वो आप देखेंगे किस तरह के बिहार समाज का सभी वर्ग का लोग, किसी एक जाति, किसी एक समाज, किसी एक धर्म के लोग नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्ग के लोग, पढ़े लिखे, वकील, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सभी तरह के लोग पूरे बिहार से आ रहे हैं परिवर्तन के लिए, बिहार में परिवर्तन का शंखनाद करने के लिए। इसी के लिए हम लोग आपको आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब तक आप आरसीपी टैक्स लेकर के और डीके टैक्स, बताने की जरूरत है क्या हो रहा है बिहार का अघोषित मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, जिनके बारे में अभी आया कि उनकी बेटी की 11 कंपनी है, वर्मा की, उनके बेटों की कंपनी है। हाँ, तो आप समझिए किस तरह लूटा जा रहा है बिहार को। बिहार को ये लोग किस तरह लूट रहे हैं, दीपक कुमार जैसे लोग। आप नाम सुनना चाहते हैं, सुनिए। तो ये कुछ नहीं, आप हमारे विवेक जी ने आपको बताया कहां कहां के लोग परीक्षा दे रहे हैं बिहार में, किस तरह मैच फिक्सिंग हो रही है। गुजरात का एक रिटायर्ड पदाधिकारी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन करके मनमानी कर रहा और बिहार के लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात कर रहा। तो निश्चित रूप से आप समझ लिए, जो पीड़ा आपके मन में है जंगल राज की, दरिंदा राज की, वही पीड़ा आम जनता की पीड़ा है। और वो जनता इस बार कुछ भी बोले, भले इनके मुंह पर बोल दे कुछ ना कुछ, लेकिन उसने मन बना लिया है कि उसको किसे वोट देना है, बिहार की गद्दी कैसे सौंपनी। होशियार, ईमानदार कौन वोट देता है? हम लोग देते हैं।
तो बोलते हैं क्यों देते हो, तो समाज का सब आदमी वोट दे रहा है तो दे रहे, तो समाज का सब आदमी वोट दे रहा है तो क्यों आपका शिक्षा बेहतर करेगा, वो क्यों लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेगा। ये तो सप्लाई और डिमांड की बात है, इसको समझना पड़ेगा कि सप्लाई जब सप्लाई हो रहा है गुंडे का, भ्रष्ट का, तो उसमें डिमांड ही नहीं है। डिमांड है जाति और धर्म का, तो वो दे रहे हैं। अब जाकर प्रशांत किशोर जी ने 3 साल गांव में क्या किया है, डिमांड बदल दी है। डिमांड है भैया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अब आपकी बात पर आते हैं, शिक्षा व्यवस्था में दिक्कत क्या है बिहार में। बिहार है नीचे से चौथे नंबर। ये प्रशांत जी का जंतुराज का आंकड़ा नहीं है, ये नीति आयोग का रिपोर्ट है। चौथे नंबर पर है। बिहार का बजट था 50,000, जिसमें 80% खर्च होता है टीचर ट्रेनिंग पे और एडमिनिस्ट्रेटिव पे, और अब उन्होंने कर दिया है 60। लेकिन जब पढ़ाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोग बच्चों पे डाल देते हैं। जब वहां पे पढ़ाई नहीं हो रहा है तो क्यों भेजेंगे गार्जियन को। आप ये सोचिए कि आप हमारे यहाँ चाय पीने आ रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की यहाँ क्या स्थिति है। आप हमारे यहाँ चाय पीने आ रहे हैं, आपने चाय पीना बंद कर दिया, आपने चाय पीना बंद कर दिया। अब हम आपके आके टंग का टेस्ट करेंगे कि आपके सडनली क्या दिक्कत हो गया टेस्ट में, फिर आपके घर वालों का टेस्ट करेंगे, आप लोग चाय क्यों नहीं पी रहे हैं। अरे हमको ये भी तो देखना है कि चाय जो पिला रहे हो कितना घटिया पिला रहे हैं, चाय ना ठीक करेंगे। तो हम लोग शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की जगह आप नामांकन बता रहे हैं, ये आपके व्यवस्था में जाकर जब उसको पता ही हमको बेरोजगार होना है, हमको नौकरी मिलना नहीं है, 8वीं के बाद हमको कोई फायदा है नहीं, यहाँ पर कॉलेज है नहीं, तो उसमें क्या जाकर करेंगे। आप कितना भी जागरूकता कर दीजिएगा, आप लोग में से कई लोग यहाँ पे स्कूल में गए होंगे, तो जब वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है, लिखाई नहीं हो रही है, तो ये सब चीजें होंगी। और कोर में इस बात को आप समझिए, जो कोर है जंतुराज का, जो कोर है, जब तक डिमांड नहीं बदलिएगा सप्लाई वही मिलेगा। आप जाकर उस दुकान पर, हम लोग एक प्रचार कर रहे थे तरारी में एक गांव था, मैं नाम भूल रहा हूँ, बड़का गांव, वहां पर प्रचार के बीच में मरचा पेड़ा खा ले खाए, बहुत बेकार। हमने कहा इतना बेकार पेड़ा कौन खाता होता, बहुत चलता है, बहुत चलता है। हम लोग देखते हो ठीक, जब उसको पता है कि ये खराब पेड़ा, पानी वाला पेड़ा बहुत चल रहा है, तो क्यों मेहनत करके अच्छा पेड़ा बनाएगा। जब बिहार के नेता को पता है कि भैया इसी तरीके से भ्रष्टाचार करके, दंगे करके, लूटपाट मचाकर, तो कोई भी आएगा वो वही करेगा, और वही बात है। इसी कारण से जब तक जनता को ये समझ नहीं बनेगी कि भैया आप अगर अच्छे निर्णय नहीं लेंगे, आप शिक्षा के लिए वोट नहीं करेंगे, आप रोजगार के लिए वोट नहीं करेंगे, और फिर शिक्षा रोजगार के लिए रोइएगा, तो परिवर्तन नहीं आएगा। एक सवाल है, बीपीएससी के मामले में प्रधान जी कैसे करता नहीं बात, बीपीएससी से जुड़े पुस्तकों की बहाली हो जाए, की बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात चल रही है, सबसे व्यक्तिगत विषय की बच्चे अभी 80 दिन से धरना बताएगा, क्या प्रधान जी वहां जाएंगे। देखिए, युवाओं के साथ, बिहार के बच्चों के साथ, बिहार की महिलाओं के साथ कोई भी अत्याचार होगा, इसलिए सत्याग्रह आश्रम खुला है। जहां भी बिहार के लोगों के साथ अन्याय होगा, उसके साथ जंतुराज खड़ा होगा। लेकिन आप ये बात समझिए, फिर से आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको कोई बड़ी गहरी बीमारी है, तो आप रोज रोज डॉक्टर के साथ जाके ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उससे बीमारी ठीक होगी नहीं। मेन जो बड़ी बीमारी है, बड़ा जहाज है, वो डूब रहा है, तो उसको ये भी आप, ये घटना गर्दनी बाग में आ गए तो आपको मालूम चल रहा है। आप गांव पंचायत में जाइए तो हर जगह हर चीज पर घपला हो रहा है, हर चीज पे चोरी हो रही है, आपको दिख रहा है, तो आपको गर्दनी बाग में दिख रहा है। गर्दनी बाग में तो हर दिन अलग अलग, कभी आप जाइए गर्दनी बाग में, तो गर्दनी बाग में एक प्रोटेस्ट थोड़ी ना हो रहा है। गर्दनी बाग में कुछ दिन पहले अभी बात हुई है, मतलब कोर्ट का भी प्रोटेस्ट हुआ है, ऑटो वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रसोईया वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रसोईया वाले बोल रहे हैं हमारा बढ़ाइए। वहां तो हर प्रोटेस्ट, अरे जब पूरा जहाज ही खराब है, तो जिस दिन जिसको मन कर रहा है बोल रहा है भैया हमको ठीक, ये कर दीजिए ठीक। अगर आपको अभी आपको अपना एक और उदाहरण देते हैं, अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है, तो आप डॉक्टर के पास रोज जाइए, अब बोलिए पेन किलर दीजिए तो देगा ठीक, उसको तो ठीक कर दिया, तो दांत को निकालना पड़ेगा या रूट कैनाल थेरेपी करना होगा। आरसीटी 2 ही काम है, ये काम है। इसीलिए प्रधान जी के जाने से, कहीं ना जाने से कोई, ये प्रधान जी भी कहते हैं, प्रधान जी चले गए, उसकी तो व्यवस्था ठीक नहीं होगी। जब तक जनता नहीं जगेगी तो उनके साथ ये हो क्यों रहा है, वो इसलिए हो रहा है, बिहार में अभी किसी नेता को मतलब नहीं है जनता के भलाई, उसको मतलब, उसको जनता दिख रहा है वोट के रूप में दिख रहा है, पासवान, कुर्मी, भूमिया, राजपूत, हिंदू, मुसलमान, तो उस सेंस से दिख रहा है। वो देख नहीं रहा है कि आपका 4 डिग्री चला गया, कि 3 डिग्री चला गया, कि आप रसोईया है, कि आप क्या, उसको दिख रहा है कुर्मी, पासवान, अति पिछड़ा, मुसलमान, फॉरवर्ड, तो उस लेंस से वो देख रहे हैं। अब उसमें हल्का फुल्का बीच बीच में